नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। दावा तो था कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे, लेकिन यदि सत्ता खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, भ्रष्टाचार को सिस्टम बना दे, तो फिर इसे क्या कहेंगे। बोरेबासी में भ्रष्टाचार को लेकर कितनी कवायद हुई थी। हंगामा इस कदर मचा कि विधानसभा की कार्रवाई भी रुक सी गई थी। जबरदस्त भ्रष्टाचार का आरोप श्रमिक दिवस पर होने वाले बोरेबासी कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया था और विधानसभा में हंगामे के बाद इस मामले को लेकर विधानसभा की जांच समिति भी बना दी गई थी। लेकिन आप सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इस हंगामे के बाद न तो श्रम विभाग सुधरने को तैयार है और न ही भ्रष्टाचार। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भ्रष्टाचारियों के साथ सत्ता का गलबैया, भ्रष्टाचारियों को बचाने का खेल, भ्रष्टाचारियों को प्रमोशन देना। और शायद यही वजह है कि अब बोरेबासी की तर्ज पर होने वाले श्रमिक दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी आयोजित करती है, उस पर भी भ्रष्टाचार के साए मंडराने लगे हैं। मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं श्रमिक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में, लेकिन जो सूचना के अधिकार कानून के तहत जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसे सुनकर आप खुद कहेंगे कि ये कैसी सरकार है। पिछले साल श्रमिक दिवस पर यानी 17 सितंबर 2024 को श्रम विभाग ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था श्रमिक दिवस पर, जिसमें श्रमिकों को सम्मान देना था, उनको भाषणबाजी पिलाना था कि सरकार श्रमिकों के हित में क्या क्या कर रही है। और इस पूरे आयोजन में 1,35,91,726 रुपये खर्च हुए और आए कितने श्रमिक? बमुश्किल से 4,000। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में हुए इस कार्यक्रम में क्या खेल हुआ है श्रम विभाग का। ये वही श्रम विभाग है और लगभग वही अफसर हैं जो बोरेबासी के कार्यक्रम में शामिल थे या विवादों में आए थे। 1,35,91,726 रुपये एक दिन में ही फूंक दिए गए। किसमें? लाइट, माइक, साउंड, नाश्ता। गजब है। यानी आप सोचिए, लेकिन इस खेल की शुरुआत तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब इस कार्यक्रम को अल्पावधि का बता दिया गया था, यानी हड़बड़ी में आयोजित कार्यक्रम बता दिया गया था। हर साल श्रमिक दिवस पर कार्यक्रम होते हैं, बकायदा टेंडर निकालना जाना था, लेकिन टेंडर नहीं निकाला गया। 5 कंपनियां हैं जो इस तरह के काम करती, जो श्रम विभाग के पास रजिस्टर्ड, लेकिन उसमें से एक कंपनी मेसर्स व्यापक इंटरप्राइजेस, आप चौक चौराहे में देखते होंगे व्यापक के बोर्ड, होल्डिंग्स। व्यापक पहली बार विवादों में नहीं है, लगभग सारे विभागों में उसकी पैठ है और अधिकारियों को मोटी कमीशन देकर उस पर काम लेने का आरोप शुरू से ही लगता रहा है। लेकिन मेहरबानी है, और इस मेहरबानी की वजह आप अच्छे से समझ लीजिए कि इस पूरे खेल में कहा तो यहां तक जाता है कि व्यापक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी उदारवादी थे, तो और भी मंत्रियों के नाम थे। ऐसे में इस सरकार में भी यदि व्यापक की धौंस चल रही है या भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, तो फिर इसे क्या कहा जाए। 4,000 श्रमिकों के एवज में 1,35,91,726 रुपये का खर्च होना, आप समझिए कि प्रति श्रमिक जो खर्च हुए वो लगभग 3,375 रुपये ये खर्चा कर दिया गया।
हम टेंडर प्रक्रिया बता रहे थे आपको कि अल्पावधि का बताकर निविदा नहीं बुलाई गई, टेंडर नहीं मंगाया गया और व्यापक से प्रस्ताव मांग लिया गया। बाकी कंपनियों से नहीं मांगा गया, केवल एक कंपनी से व्यापक से प्रस्ताव मांगा गया और उस प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया। क्या जबरदस्त खेल है। 5000 नाश्ता मंगाया गया था, खाना नहीं था। खाना होता तो पता नहीं और खर्चे कितने करोड़ में जाते। बोरेबासी में तो कम से कम खाना था, इसमें तो सिर्फ नाश्ता और 1,35,91,726 रुपये स्वाहा। गजब, सरकार का गजब खेल है। सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी मिली है वह बेहद ही चौंकाने वाला है। देखना है कि इस मामले को लेकर अब कांग्रेस का क्या रुख होता है। कांग्रेस के नेता तो इस सरकार पर आरोप लगा ही रहे हैं लगातार भ्रष्टाचार को लेकर। तब सवाल ये है कि क्या यह मामला भी बोरेबासी की तरह बड़ा हो जाएगा और विधानसभा में जब हंगामा होगा तो जांच समिति बनेगी। देखना होगा। धन्यवाद।